दक्षिणी इजराइल के बीर शेवा में नियोत होवाव केमिकल का जिक्र करें तो इस हब पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद देखिए हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। हमले के बाद इलाके में आग लग गई और आसमान में काले धुएं का गुब्बार आपकी आंखों के सामने मौजूद है, जैसे मानो किसी ने परमाणु बम से यह हमला कर दिया हो। वहीं केमिकल रिसाव की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त स्टोरेज यूनिट्स को सील करने और हालात को काबू में करने में जुटे हुए हैं। लेकिन बेहद भयावह खौफनाक तस्वीरें देखिए किस तरह से युद्ध के मैदान से नजर आ रही है, जहां पर काले धुएं का ये गुब्बार पूरे आसमान को पटा चुका है। और ये इजराइल का बीर शेवा है, जहां ईरान की धरती इस वक्त थर-थर कांप रही है। तो ईरान के जरिए जो पलटवार है वो भी बेहद खौफनाक तरीके से लगातार जारी है। ये बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से ही दागी गई है, जिसका देखिए कितना बड़ा खमियाजा इस वक्त इजराइल की धरती पर नजर आ रहा है। केमिकल हब दरअसल बीर शेवा कहा जाता है और यहीं को टारगेट करते हुए ईरान ने कुछ ऐसा जोरदार धमाका किया जिसके बाद इजराइल पूरी तरह से थर्रा गया। बैलिस्टिक मिसाइल देखिए दाग दी गई और गैस का रिसाव कुछ इस तरह से हुआ कि अलर्ट पूरी तरह से जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है नियत हवा में, जहां पर एक केमिकल प्लांट में जो है अभी आग लगी है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से यहां पे आग लगी है और अभी भी यहां पे ये जल रहा है और काफ़ी सारा धुआं यहां की ओर भी आ रहा है। और लोगों से कहा गया है कि वो इस एरिया में जो है इंडोर्स रहें, यानी घरों के अंदर रहें, क्योंकि यहाँ पे केमिकल लीक हो सकता है। मैं विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या हाल है यहाँ पे, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे रियल ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो केमिकल प्लांट है जिसमें आग लगी है। ये बेरशेवा एरिया में पड़ता है और यहाँ पर बहुत ही कड़वा धुआं, यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यकीन मानिए, हालांकि हम थोड़ी सी दूरी पे हैं, लेकिन यहाँ पर भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये हैजर्डस केमिकल हो सकते हैं और लोगों से कहा गया है कि वो इस एरिया से दूर रहें। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं धुआं अभी भी यहाँ पे उठ रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे मिसाइल का एक हिस्सा गिरा था और उसके बाद इस केमिकल प्लांट में आग लगी थी। लगातार ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना लगाया जा रहा है अलग अलग जगहों पे। जिस तरीके से ईरान में लगातार हमले किए जा रहे हैं और अब ईरान की तरफ से भी लगातार इम्पोर्टेंट लोकेशंस को निशाना बनाया जा रहा है। ये जो एरिया है ये नेगेव जो डेजर्ट्स हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उन्हीं एरियाज़ में से एक एरिया ये भी है। हालांकि ये वहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन ये बेरशेवा में एरिया पड़ता है और अभी भी यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये केमिकल प्लांट जो है ये अभी भी यहाँ पर जल रहा है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे पहुँची है, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केमिकल प्लांट्स हैं और यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं कि धुआं हर तरफ से यहाँ पर उठ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे आग लगी है, लगता है कि काफ़ी सारा नुकसान जो है वो इस प्लांट में हुआ है और अभी भी आग को पूरी तरह से नहीं बुझाया जा सका है। ये आप देख सकते हैं, ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ जो हैं एक आ रही है एक जा रही है और लगातार हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की काफ़ी सारी व्हीकल्स हैं, एक आ रही है एक जा रही है। तो उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भयानक आग लगी हुई है और आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। ये देख सकते हैं आप, एक के बाद एक यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ आ रही हैं इस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि केमिकल प्लांट में यहाँ पे आग लगी है। केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया था। दूर दूर से यहाँ पे फायर टेंडर्स जो हैं वो लाए गए हैं, दूर दूर इलाकों से, टेल अवीव से भी कुछ फायर टेंडर्स यानी फायर सर्विस की गाड़ियाँ लाई गई हैं आग बुझाने के लिए। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को कहा गया है कि कोई मूवमेंट ज़्यादा ना करें और जो भी इन इलाकों में लोग रहते हैं उनको कहा गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा हैजर्डस केमिकल जो है वो लीक हो सकता है। और आइए अब आपको तफसील से समझाते हैं कि बीर शेवा में मौजूद नियोत होवाव केमिकल हब जो है इजराइल के लिए आखिर इतना ज्यादा खास क्यों है। दरअसल नियोत
होवाव औद्योगिक क्षेत्र जो है वो इजराइल का एक बेहद प्रमुख केमिकल और औद्योगिक हब है, जहां बड़ी मात्रा में खतरनाक रसायनों का उत्पादन होता है, भंडारण किया जाता है। और ऐसे में देखिए, इस इलाके पर हमला सिर्फ सैन्य दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। फिलहाल हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है, क्योंकि बेहद खौफनाक तस्वीरें मौके से निकलकर सामने आ रही है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, ईरान के हमले के बाद आईडीएफ ने भी ईरान के मिसाइल हब पर सर्जिकल स्ट्राइक करू से अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल असेंबल करने वाले यूनिक सेंटर को तबाह कर दिया, निस्तेनाबूद कर दिया। देखिए, इजरायल ने यहां तक दावा किया है कि हमलों में ईरान के मिसाइल इंजन और ड्रोन फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो गए हैं, जिसके कई वीडियोज भी जारी किए गए हैं।